हाय एवरीवन, थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। और ये 100 सब्सक्राइबर्स करने में मुझे अराउंड 7 मंथ्स लग चुके हैं एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। 7 महीने लगातार यूट्यूब को देना है ना। बहुत सारे मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स वीडियोस बनाए, तब जाके 7th मंथ में मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। एंड ऐसा बोला जाता है कि 100 सब्सक्राइबर्स बहुत स्पेशल होता है एंड इसको करने में बहुत मेहनत लगती है। तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इसको करने में रियली में बहुत मेहनत लगी है एंड एक एक सब्सक्राइबर्स ज़ीरो से इंक्रीज़ होना, 100 तक पहुंचना, और आज के दिन मेरा 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है, जो कि मेरा बहुत ही स्मॉल माइलस्टोन है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग दिस 7 मंथ्स जो मैंने लर्निंग्स लिए हैं, मैंने क्या सीखा है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड जो न्यू क्रिएटर है जिनका अभी 0 सब्सक्राइबर्स है, उनको मैं क्या सजेशंस देना चाहूँगा बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ 7 मंथ्स, राइट। वो मैं बताने वाला हूँ कि सबसे पहली बात है कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एन यूट्यूब चैनल, अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे अभी तक में समझ में आई है कि तुम्हारा जो कंटेंट है और जो नीश है वो बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे आई डोंट हैव दैट नीश, सो द मेन थिंग इज यू शुड हैव टू चूज नीश विच यू आर इंटरेस्टेड इन। एंड उसको बहुत ज़्यादा पहले डिसाइड करो कि क्या बनाना है, किस ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, मैं भी उस चीज़ को अभी फिगर आउट कर रहा हूँ और मैंने बहुत हद तक फिगर आउट कर लिया है। मुझे एजुकेशन से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंटेंट बनाना है एंड इसको फिगर आउट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। तो मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हो, यूट्यूब में आना चाहते हो, तो पहले से तुम अपना नीश डिसाइड करके आओ कि हाँ, मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा एंड इसी पे कंसिस्टेंट रहूँगा एंड इसी टाइप ऐसे वीडियोस देखने वाले ऑडियंस को ही टारगेट करूँगा। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट यूट्यूब, यू शुड हैव टू बी सो कंसिस्टेंट। ठीक है, तुमको लगातार वीडियोस अपलोड करने ही पड़ेंगे। ठीक है, मैंने भी अराउंड 3 मंथ्स तो लगातार मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, है ना। एंड 1 मंथ मैंने लगातार 30 आउट ऑफ 30 डेज अपलोड किया था सारे वीडियोस। सो इट्स अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी जो मैं भी कर रहा हूँ और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि तुम लोग भी करो। ठीक है, क्योंकि इन दी एंड यूट्यूब उसी को प्रायोरिटी देता है जो कंसिस्टेंट है, जो क्रिएटर कंसिस्टेंट है। मुझे ये खुद एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं छोड़ छोड़ के वीडियो डालता हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के या 3 दिन छोड़ के, ठीक है, कोई रीज़न से ही, तो मैं देखता हूँ कि अगला बार जब मैं वीडियो डालता हूँ तो उसमें व्यूज़ थोड़ा डाउन हो जाते हैं। ठीक है, बट मैं जब कंसिस्टेंट लगातार वीडियो डालता हूँ ना, तो वो व्यूज़ कंसिस्टेंट भी रहता है और देन थोड़ा बहुत ग्रो भी करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू पोस्ट कंसिस्टेंटली एंड बी इन द गेम। सो थर्ड थिंग इज कि तुम्हारा कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ कैमरा। कैमरा डिसेंट भी हो चलेगा, माइक पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि ऑडियंस हमेशा कभी मोबाइल पे वीडियोस देखेंगे, कभी आज के टाइम पे तो स्मार्ट टीवीज़ में भी वीडियोस यूट्यूब वगैरह देखते हैं सब, कोई टैबलेट्स में देखेगा। तो तुम्हारा वॉइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने भी अपना वॉइस पे इन्वेस्टमेंट किया एंड मैंने एक माइक ले लिया जो कि है कनारो का। तो तुम कोई भी माइक ले सकते हो, अच्छा तुम्हारा साउंड निकलेगा उससे। सो अपने माइक पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर माइक नहीं है, सिर्फ तुम फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्रिएटर यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, तुमको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारे पास रिसोर्सेज हो नहीं हो, जो भी हो करना पड़ेगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा क्रिएटर बन चुका और मैं तो ये सजेशन दे रहा हूँ। मैंने पहले ही स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। 100 सब्सक्राइबर्स मुझे होने में 7 महीने लगे। उसमें से जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, मैं तुमको बस उसको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आगे का चीज़ें तुमको फॉलो करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैंने जो सीखा है 7 महीने में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया। एंड फोर्थ चीज़ें हैं कि तुम जो भी कंटेंट बना रहे हो, ठीक है, उसमें खुद का यूनिकनेस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तुम दूसरों के क्रिएटर्स के चीज़ें अपने अंदर डाल रहे हो, अपने वीडियोस में डाल रहे हो, दैट विल नॉट हेल्प यू टू ग्रो। तुमको वो ग्रो नहीं कर पाएगा, राइट। अपने कुछ यूनिकनेस उसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने भी बहुत से बार ट्राई किया अपने, अभी तक मैंने लॉन्ग वीडियोस बहुत सारे अपलोड किए, बहुत सारे शॉर्ट्स अपलोड किए। मैंने कॉपी भी करके देखा दूसरे क्रिएटर्स लोग का, पर मैंने देखा कि मैंने जब दूसरे क्रिएटर्स का कॉपी किया ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। बट जब भी मैंने खुद का कुछ प्रोड्यूस किया, मैं खुद का स्क्रिप्टिंग करी, मैंने खुद का बढ़िया उसमें कंटेंट यूज़ किया, या जितना भी सब कुछ उसमें एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ मैंने खुद का एफर्ट डाल के बनाया, तो उसमें व्यूज़ आ रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा था। ठीक है, और बात आए कि लॉन्ग वीडियोस बनाए, शॉर्ट्स वीडियोस बनाए, देखो मैं दोनों बनाता हूँ। और रीज़न क्या है कि मैं शॉर्ट वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि आई एम इन कॉलेज, तो मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं रोज़ एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और बाकी सारे दिन शॉर्ट्स
मैं अपलोड करता हूँ और मैं पूरे दिन शॉर्ट्स बनाता भी नहीं हूँ। मैं संडे को क्या करता हूँ कि एक दिन संडे को मैं सारे शॉर्ट्स शूट करता हूँ और इसको एडिट करके रख देता हूँ और अपलोड भी कर देता हूँ। और अपलोड कैसे करता हूँ कि मैं सारे शॉर्ट्स को शेड्यूल कर देता हूँ, ठीक है? मतलब मान लो मैंने 7 शॉर्ट्स बनाए संडे को एंड उसको फिर मैंने शेड्यूल कर दिया कि इस डे को ये शॉर्ट अपलोड होनी चाहिए। फिर ये इस दिन को ये वाली शॉर्ट अपलोड होनी चाहिए। इस टाइप से मैं शेड्यूल कर देता हूँ। तो शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, तुम कर सकते हो जब अपलोड करते हो तो वहाँ शेड्यूल का ऑप्शन होता है, वहाँ पर तुम सेट कर सकते हो, ठीक है? तो वो सारे शॉर्ट्स उस टाइम पे रोज़ 10 बजे मेरा टाइमिंग होता है सुबह का, तो मैं वो अपने आप वो शॉर्ट जो होता है अपलोड हो जाता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि मेरा जो काम का जो वर्कलोड है वो इंक्रीज़ नहीं होता। मेरा सारा वर्कलोड एक ही दिन पे होता है जो कि संडे को, राइट? और मैं कोशिश करता हूँ कि वीकली एक लॉन्ग वीडियो भी डालूँ जिससे एक ऑडियंस मेरे चैनल पे कलेक्ट हो, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, ठीक है? एंड फ्रॉम ऑल दिस एक्सपीरियंसेस मुझे ये पता चला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी और अपनी गलतियों को फिगर आउट करना। मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया है, जैसे मेरे पहले थंबनेल्स ठीक नहीं थे तो मैंने थंबनेल्स इंप्रूव किए, देन मेरे एसईओ अच्छी नहीं थी तो एसईओ को मैंने बेटर किया। तो डे बाय डे मैं भी सीख रहा हूँ, राइट? एंड बहुत से सारी चीज़ें मुझे पता चली है, ठीक है? एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया और मुझे सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। और मैं ऑलवेज़ कोशिश करता हूँ कि एक बेटर कंटेंट, एक रियलिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे चैनल का मेन मोटिव ही वही है कि कोई भी न्यूज़ आज के टाइम पे या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आज के टाइम पे रेगुलेट हो रही है उसको मैं प्रॉपर वे में, रियलिटी वे में उसको मैं शो करूँ एंड थ्रू आउट दी यूट्यूब जो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जो लोग बांट रहे हैं उसका रियलिटी वर्जन मैं आपको बना के दूँ। दैट इज़ द ओनली थिंग आई हैव इन माई मोटिव और मैं वही करूँगा, ठीक है? सो चाहे वो शॉर्ट्स के थ्रू हो, चाहे वो लॉन्ग वीडियोज़ के थ्रू हो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा एक रियलिटी वीडियो ही प्रोवाइड करूँ। एंड अभी तो 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, पता नहीं जर्नी कितनी आगे जाएगी। मैं कोशिश तो यही करूँगा कि आई विल कंटिन्यू दिस एंड क्योंकि ये मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन था कि यूट्यूब चैनल 1 जनवरी से स्टार्ट करना है एंड एक ट्राई मारना है, क्योंकि वो था दिमाग में कि ये यूट्यूब मुझे करना था। एंड अगर मैं छोड़ देता ये सोच के कि नहीं हो पाएगा, एंड दिस इज द थिंग आई वांट टू जस्ट ट्राई फॉर वन मोर लास्ट टाइम। सो मैंने इसलिए स्टार्ट किया था 1 जनवरी को कि अगर एक साल में नहीं होता है तो आई विल नॉट हैव दैट रिग्रेट कि नहीं किया मैंने या ट्राई नहीं मारा। सो ऐसा मुझे भी लगता है कि ट्राई करके फेल कर जाना इज़ गुड रादर देन कि तुमने ट्राई ही नहीं किया और खुद को जज कर लिया कि हाँ मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर दैट विल बी अ रिग्रेट इन लाइफ। तो मैं यही सोच के बनाया था चैनल की लास्ट बार ट्राई करता है, अगर होता है ठीक, नहीं होता तो फर्दर मेरे करियर्स के और भी गोल्स है उसको भी अचीव करना है। इस साल अगर कहीं तक भी पहुंचते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगर 1000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंचते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी, क्योंकि सब कुछ स्क्रैच से शुरू हुआ था, ये चैनल भी स्क्रैच से शुरू हुआ था। आई हैव नेवर शेयर्ड दिस चैनल टू एनीवन। मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, ना कोई रिलेटिव्स ना किसी के साथ। तो ये कम्प्लीटली चैनल जीरो पे था एंड जीरो सब्सक्राइबर्स से 100 सब्सक्राइबर्स, 100 अननोन सब्सक्राइबर्स तक मेरे वीडियोस पहुंच चुकी है एंड मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड या देखते हैं साल के एंड तक कहाँ तक पहुँचते हैं एंड दैट विल डिसाइड कि उसको कंटिन्यू रखना है कि नहीं रखना है एंड दैट विल डिसाइड कि मेरा ये रेजोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ और आई गॉट फेल अगेन। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर रियलिटी वीडियोज़ हर रोज़ 10 बजे। थैंक यू।